नमस्कार दोस्तों। आप सभी समझ गए होंगे आज हम यहाँ पे किस टॉपिक से मिलने के लिए आए। पटवार की रणनीतिक चर्चा के ऊपर। ये थोड़ा सा और सही लिख दिया जाए। हम क्या बात कर रहे हैं कि जो पटवारी का एग्ज़ाम है अभी जो कैंसिल हुआ, कुछ बच्चे तो इतना रिलैक्स हो चुके हैं, कुछ को तो यूँ लग रहा है कि पटवारी का एग्ज़ाम हो गया और वो पटवारी बन चुके, बस उनके साइन की देरी को साइन करे और पट्टे जारी हो जाए। इतना रिलैक्स, इतना फ्री हो चुके हैं वो, मैं भी उसमें इतना फ्री हो चुके हैं कि ना पढ़ना ना छोड़ दिया, कुछ पढ़ाई में ध्यान लग नहीं रहा, इधर उधर घूमते रहते, इधर उधर मस्तियाँ मार रहे हैं। परंतु हम उन्हीं के लिए ये बात लेके आए, पटवार की रणनीति चर्चा। डेट आ चुकी है 17 अगस्त। ये अगस्त का महीना ज़्यादा दूर नहीं। आज हम बात कर रहे हैं 16, 17 मई, 18 मई में, और उसके बाद से लेकर केवल 17 अगस्त तक के ही दिन बचते हैं। कितने दिन बचते हैं? 18, 12 दिन ही, प्लस 31 का 13, एक दिन भूल मत जाओ। 13वां दिन गिना पड़ा, नहीं तो तुम सबका भी 13वां हो सकता। अगला 31 मई, जून, जुलाई और अगस्त, 16 दिन। मात्र आप सभी के पास इतने दिन ही बचे हुए। इस बचे हुए दिनों में आपको आपकी तैयारी अच्छी करनी है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आप पटवारी रियली पटवारी बनो तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पटवारी बनने नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं 4 सेक्शन है। कितने सेक्शन? 4। फर्स्ट सेक्शन जो है, फर्स्ट सेक्शन के अंदर 5 भाग या 4 भाग है। फर्स्ट है इंडिया। इंडिया में 3 चीजें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और तो कुछ नहीं, ये तीनों थे। तीसरा एक करंट है, जिसको हम समसामयिक करंट, समसामयिक घटनाएं कहते हैं। करंट मतलब वो वाला करंट नहीं, करंट अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट भाग है इस पूरे सेक्शन का। जितने प्रश्न आ रहे हैं उस प्रश्नों के हिसाब से आप एक भी भाग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे पास सब मिला के 4000 लगभग पोस्ट है। कितनी? 4000 भी पूरी नहीं, लगभग 3777 के आसपास हम 4000 ओवरऑल आंकड़ा पकड़ते हैं और जितनी पोस्ट है। और अगर ये सेक्शन आप सभी को सिलेबस पता है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह पता है, मैं सिलेबस बताने यहाँ पे आया भी नहीं। मैं जो बात बताने आया हूँ, जो बात बोलने आया हूँ, वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। उस बात को आप समझिएगा, अपने कॉपी में अगर आपके पास हो तो लिखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट देखना जरा। हमने क्या किया, हर सेक्शन में क्वेश्चन ढूंढ लिए। जैसे कि 2019-20-21 का जो पेपर था पटवार का, आप सभी को पता है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन हो रहा चौथी शिफ्ट में, सभी के 20 नंबर उड़ा दिए थे लास्ट में। उसी एग्ज़ाम के लिए हमने क्या किया, उस एग्ज़ाम के चारों पेपरों को देखा, चारों पेपरों को एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद उन क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, लिखा। फर्स्ट ज्योग्राफी, ये सेक्शन है इंडिया का फर्स्ट सेक्शन की बात कर रहा हूँ। ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, वहाँ लिखो भैया कितना ज्योग्राफी सेक्शन, उसके अंदर सब मिला के 7 क्वेश्चन आ रहे। कितने आ रहे? 7 क्वेश्चन। ये है 2021-22 का जो पेपर थे चारों, उस पेपरों के आधार पर ये रणनीतिक चर्चा, इसको आप ध्यान रखो। 7 क्वेश्चन है, 7 में क्या क्या आ रहा है हम उसको देखो। पहला, राज्यों की सीमा, अभी तो मासी लिख देता मैं, सीमा तो राज्यों की सीमा और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या हो गया, आपकी राज्य की सीमा हो गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, पड़ोसी देश हो गए, किस राज्य की कितनी बड़ी सीमा लग रही है, कितनी बड़ी सीमा नहीं लग रही है। उसके अलावा अक्षांश, देशांतर, ये सभी चीज़ें हो गए। अरे थोड़ी तो शांति रखो,
ये तो उतार करके कहानी आप सुनिएगा। राज्यों की सीमा, बेसिक स्ट्रक्चर और अक्षांश देशांतर, ये तो पहली चीज आई। उसके अंदर से क्वेश्चन आपको आएगा। अगला क्या आएगा? भौतिक प्रदेश, जो सामान्य भौतिक प्रदेश है, जो 6 भौतिक प्रदेश है उनकी बात हो रही है। उस भौतिक प्रदेश के अलावा कुछ नहीं, जो सामान्य भौतिक प्रदेश है जिसमें हिमालय, द्वीप समूह, आपके नदियाँ और ये सब हो गए। बटन बंद कर लेता हूँ, नहीं तो आप सभी को अनिल कपूर वाली फीलिंग आ सकती है। तो उसी की बात कर रहे हैं, भौतिक प्रदेश। उसके अलावा गदा भी आपके इसमें शामिल है। पेड़ पौधे, देखो पेड़ पौधे यूँ शामिल नहीं है, परंतु वन रिपोर्ट 2019 वाली जो है तो करंट अफेयर में शामिल है, इसलिए भौतिक प्रदेशों में भी शामिल है। ठीक है, बस ये 7 प्रश्न 7 आ गए। ज्योग्राफी सब गिनते जाना। सेकंड, हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 सेक्शन बढ़ते हैं। फर्स्ट एशियन मतलब प्राचीनतम, दूसरी मिड और तीसरी आधुनिक, जिसको हम कह सकते हैं, क्या बोला जा सकता, मॉडर्न। एशियन की बात करें 2 प्रश्न, मिड की बात करें 2 प्रश्न, मॉडर्न की बात करें 3 प्रश्न। भाई जितना भी पुराना, मतलब पुराना कहाँ से यहाँ तक हम बात करें एशियन की, जिसमें आपकी सभ्यता होगी चंद्रगुप्त से लेकर आपके अंतिम जो गुप्त वंश आए है ना, वर्धन वंश, हर्षवर्धन और वो वंश आए, उसमें ये 2 प्रश्न एशियन के बनते हैं। मिड की बात करें कितने प्रश्न बनते हैं? 2 प्रश्न, जिसमें मुगल काल पूरा, मराठा, सिख और ये पूरी डायनेस्टी इसमें आ जाती है। ये 2 सेक्शन है। उसके अलावा ये जो 3 है वो 2 भागों में बढ़ते हैं, 2 और 1। 2 जो है बिफोर 1947 और ये आफ्टर 1947। मतलब एक प्रश्न जो आपके संविधान सभा और उन सब से रिलेटेड हो जाएगा, और जो 2 प्रश्न बचे हुए वो पुराना, जो 1947 के पहले का जो भाग है, जो कि आपके 1757 के आसपास स्टार्ट होता है, जो प्लासी का युद्ध, वहाँ से ये आधुनिक भारत शुरू हो जाता, इसमें अंग्रेज और 1857 क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण। क्लियर आपके सेक्शन के भारत में कितने प्रश्न हो गए? 7, 3, 10, 12 ने 2, 14 प्रश्न। उसके बाद हम आगे बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। किसकी बात करेंगे? इंडिया। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में कितने प्रश्न आ रहे हैं? 6 प्रश्न। कितने प्रश्न है? 6, जिसमें एक तो आपके आयोग से होगा प्लस 5 अन्य। देखो एक बात मुझे याद है, इसकी जो पॉलिटिक्स है उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना। नॉर्मल सी बात कि जो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया लिखी है वह सामान्य है, और ये एक आयोग और 5 अन्य से ही संबंधित है। पर ऊपर से प्रश्न पूछे जाएंगे अक्सर, अंदर डीप नहीं जाएगा। क्लियर ये चीज़? आप कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला बात करें साइंस। इसी क्या सेक्शन है साइंस में? साइंस का प्रश्न है 7 या 9, जो 7 से 9 के बीच में। पिछली बार ये अलग अलग थे, 7 थे कहीं 9 थे, पर हमने 7 से 9 के बीच में मानते। अब मान लो एक प्रश्न कम पड़ता है, हम जोड़ दें। और करंट सबसे महत्वपूर्ण भाग मैं इसको मानता हूँ। करंट अगर मैं खुश क्यों गया? करंट अगर खुश होने का, क्योंकि कल से या आगामी से मैं करंट की वीडियो बना रहा हूँ। मैं जिस प्रकार की करंट की वीडियो बना रहा हूँ, ऐसी कोई करंट की वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाई। मतलब इतनी ख़राब नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छी है वीडियो। मतलब मैंने आज किसी और ने बनाई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे बना रहा हूँ कि कोई देख ही नहीं सकता। नहीं, बहुत ही अच्छी, रिलेटेड, आपको ना बोर करने वाली, और दूसरा आपका टाइम कंज्यूमिंग कम है। सबसे इम्पोर्टेंट है, करंट में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। बच्चे अपना 1-1, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा डेली का करंट देखते हैं। हम नहीं, हम हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से, मैं इसी कल वापस व्यापक चर्चा करूँगा, तो हम इसके हिसाब से ये काम करें। करंट कितने प्रश्न? 10। करंट में क्या क्या आ रहा है अगर हम बात करें तो एक डिजिटल, एक संस्था, एक खिलाड़ी, एक प्रसिद्ध व्यक्ति, एक योजना, एक राजस्थान, ये मिला के 6 में लगभग इसी के आसपास पूरा हो रहा घूम रहा है। तो अपने करंट भी उसी हिसाब से तैयार करें। आप उसकी चिंता मत करना। आपको जिस प्रकार मैं करंट बताऊँगा, ऐसा करंट किसी ने नहीं बताया। मैंने मेरे ये रिलेटेड टीम को पहले ही कहा था मेरे को बेल्ट दे, मेरा पेंट बार बार उतर के जा रहा है, तो रंगीन भी हो गया। मतलब ये आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं यहाँ चाहता हूँ
ये लिया होगा। पहला सेक्शन आप गिन लो तो प्रश्न 10, 7 3 10, 2 12 2 14, 14 6 20, 20 में 10, 30, 30 में 8 38। कंप्लीट पूरा सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में 38 जो प्रश्न उसने बताया कंप्लीट हो गए। हम सेकंड सेक्शन में जाते हैं। सेकंड सेक्शन है राजस्थान का। किसका है? राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी चीजें? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इतिहास, पॉलिटिक्स है, हाँ भाई पॉलिटिक्स भी है, आर्ट एंड कल्चर, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। इसके बिना तो दुनिया में हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये 4 सेक्शन है। इन 4 सेक्शनों को मिला के 26 से 28 प्रश्नों के बीच में टोटल पूरा सेक्शन सेकंड है 30 नंबर है। आप समझ लो मतलब 30 क्वेश्चनों का टोटल मिला के 26 से 28। अब मान लो 26 से आ रहे हो, 4 प्रश्न कहाँ गए देखा भगवान ले गए कि आपको बोनस मिल गया। बोनस तो RSMS में अपने जीवन काल में ऐसा लगता है उसका बच्चा भी अगर पास होता तब भी RSMS भी उसको कोई बोनस नहीं देगा। तो बोनस की बात आप भूल जाओ। पर 26 इसलिए मैं लेंगे कि 4 प्रश्न जो बचते हैं वो करंट्स होते हैं। किससे होते हैं? करंट्स होते हैं। अब उसको ना नहीं किसी को करंट से कैसे पूछे? वो करंट से ऐसे प्रश्न पूछे जो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स से संबंधित है। कोई न कोई सा सेक्शन ले लेगा, कोई योजना ले लेगा। तो योजना हो यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे। इसलिए हम ये मानते हैं कि भारत का करंट पढ़ लिया, राजस्थान का नहीं पढ़ा, ये पॉसिबल नहीं। आपको राजस्थान का पढ़ना ही है, जग मरा के पढ़ना, जग मार के भी पढ़ेगा। तो ये तो क्लियर हो गया। 26 सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट। थर्ड की बात, हिंदी सभी की फेवरेट। हिंदी क्या है? मातृभाषा है, राजभाषा है? जवाब दीजिए अगर हिम्मत है। कितने प्रश्न? 12। कितने हैं? 12। और दिक्कत है कि आपके हिंदी में आप जब सिलेबस देखोगे तो 12 ही टॉपिक, इधर 12। और हर में एक करके पूछता, मतलब आपको संधि में एक पढ़ना, उपसर्ग में एक पढ़ना, शब्द शुद्धि में एक कर है। हर एक प्रश्न के अंदर 12 है तो 12। उसके बाद इंग्लिश, दोनों साथ में सेक्शन है। हाँ, इंग्लिश में 10। देखो इंग्लिश की अगर हम बात करें, पहले तो हम बात कर लेते हैं 5 प्रश्न। पैसेज सब जानते हैं, सबका फेवरेट, ये फेवरेट है ना राजस्थानी होगा। इसके अगर ये पैसेज नहीं आता ना, इंग्लिश के ही 5 प्रश्न और होते हैं ना, पर कोई सिलेक्शन और 1 synonyms, 1 antonyms प्लस 1 idioms। मतलब देखो इंग्लिश का सिलेबस हम सब जानते, पैसेज है, फ्रेजेस एंड आइडियम्स है, इंटरनम्स, सिनोम्स है और एरर है। तो ये प्रश्न 5 पैसेज के, 2 एरर के, 1 सिनोम्स के, 1 इंटरनम्स के और 1 आइडियम्स के। परंतु मेरे को अंदर से जाते लग रहा इस बार थोड़ा चेंज हो सकता है। चेंज कर देगा, ये या तो 12 हो जाए, सॉरी ये भी 11 हो जाए, ये भी कितना हो जाए 11। परंतु नियम देखा जाए तो ये 12 ही सही, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक, इसका टॉपिक ही 4 या 5 है। तो ऐसा लगता है, परंतु हम तो मान के अभी तो पुराने पेपर है, हम तो उसी हिसाब से चलते हैं। तो आपका थर्ड सेक्शन भी कंप्लीट। बाय। ये क्या 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 कमेंट किया दो बेटा, अभी कमेंट वाला अरे बेटा थोड़ा सा पढ़ ले, वो तो पास हो जाएगी पढ़ लिख के, तू यहीं रह जाएगा, वापस इसी वीडियो पे आएगा बार बार। रणनीतिक चर्चा, रणनीतिक चर्चा, रणनीतिक चर्चा। इतनी रणनीतिक चर्चा की होती तो आज तो एक मंत्री लगाओ, इधर ध्यान दे, वो तो पास हो जाएगी, उसका भी ध्यान है, फोकस। इसको तो 30% आरक्षण भी, इधर को क्या आरक्षण है, इधर ध्यान दे। अगला मैथ्स एंड रीजनिंग।
कुछ बच्चे या बहुत सारे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना खतरनाक है, वो सोचते हैं कि बेटा मैं मेरा यार पेंट का मसला है थोड़ा सा सही करिए। तो वो क्या सोचते हैं, उनका ये सोचना है कि अगर हमको मैथ रीजनिंग नहीं आती तो हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, तो भी हमको पटवारी देंगे और क्लियर करके निकलेंगे। ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आप पटवारी निकाल दो मैथ और रीजनिंग के बिना, बिना मैथ और बिना रीजनिंग के पटवार तो छोड़ो, और चतुश्रेणी भी नहीं निकलेगी। तो जिसको ऐसा लगता है कि मैं तो रीजनिंग नहीं कर सकता, वो कृपया करके नहीं, पटवारी नहीं हुआ, कुछ और करिए। पटवारी नहीं हो सकती बिना मैं तो रीजनिंग के। इसका सेक्शन आप देखना, कितना बड़ा सेक्शन, 27 प्रश्न थे मैथ्स के और 28 प्रश्न थे इसके रीजनिंग। इसके आप जोड़ दो, आपको आप आंकड़ा मिल जाएगा। सही बात। 27 प्रश्न थे मैथ्स के, 28 प्रश्न थे किसके, रीजनिंग के। मतलब 45 प्रश्न इस पूरे पेपर के। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा, अगर कोई वेटेज है सबसे ज़्यादा किसमें वेटेज है, तो किसमें, इसी सेक्शन, इसके अलावा इस सेक्शन में नहीं। तो जिसके मैथ और रीजनिंग सही नहीं, वो पटवारी नहीं बने। अगला कंप्यूटर, कौन सा, कंप्यूटर। ये कंप्यूटर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो देखो मैं बताऊँ, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये आपकी जो मेरिट है उसमें आपको लाने के लिए तथा आपके नंबर को कंपाउंडिंग बूस्ट करने के लिए, किस बूस्ट करने के लिए, कंपाउंडिंग बूस्ट करने के लिए, कि आपका कोई सेक्शन छोटा सा आप उसमें थोड़ा चार चांद लगाना चाहते हो, मतलब ना एक काम हो जाता है, उसके बाद उसका हम पेज लास्ट में एक वर्क करता है कि एक सुंदरता उसको कैसे दिखाई है। तो जो सुंदरता दिखाने के लिए कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश जिस सेक्शन है, अगर ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत है, और दूसरे सेक्शन भी होने से ऐसा नहीं कि वो तीनों आप पढ़ के चले गए, गणित दूसरे, हिंदी, राजस्थान जी के, भारत जी के में बढ़ना रहा तो कुछ नहीं हो सकता। पहुँचते हैं दूर, पहुँचते हैं लगभग 3777 के आसपास। मेरे को नहीं बताया, मैं सब क्यों जानते हैं, मेरे को एक पोस्ट चाहिए, आपको भी पोस्ट चाहिए। आप तो आपके लक्ष्य और अर्जुन की तरफ फोकस करोगे कि 3777 की तरफ फोकस करोगे, आप तो लक्ष्य की तरफ फोकस करोगे नहीं। तो आपको भी लक्ष्य पर एक पोस्ट का ध्यान होना चाहिए। पर तो मान लेते कितनी पोस्ट है, 3777। अभी कमेंट में मेरे को मैसेज मत करना कि सर ने तो बहुत गलत बताया, हाँ 3777 पोस्टें थी, वो सर तो गलत है, ये वो फेमस कर देना, ट्रोल भी कर देना। मैं तो तैयार हूँ ट्रोल, परेशान मत कर देना कि ठीक है। तो 3777 पोस्ट है। अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो आप मेरे को बता दो, आपका कौन सा पार्ट आप कमज़ोर चल के जाके कमज़ोर लेके जा सकते। आप हिंदी छोड़ दो, हिंदी आपको छोड़ देगी, आप इंग्लिश छोड़ दो, इंग्लिश आपके सिर पे ऐसी गिरेगी कि आपका सिर खत्म हो जाएगा। आप कंप्यूटर छोड़ दो, कंप्यूटर आपसे आगे ब्रेकअप कर लेंगे, आपकी जो गर्लफ्रेंड वो आएगी आपसे ब्रेकअप कर लेंगे, ना यार इसलिए मैंने कंप्यूटर छोड़ दिया, इसका क्या हो सकता है। कंप्यूटर की गर्ल कितने प्रश्न आ रहे हैं, हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये पुराने पेपर का एनालिसिस है और उस एनालिसिस के आधार पर ये रणनीतिक चर्चा पटवार 2000। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, करंट अफेयर अच्छा करना चाहते हो, तो करंट अफेयर मात्र अच्छा करना नहीं, आप अपना टाइम बचाना चाहते हो। क्या बचाना चाहते हो, टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। बिना देखो समय ही पैसा, आपका एक समय निकल गया, फिर आप सोचो यार ये वो ना मम्मी न पापा ने लसन, फिर आगे तो नहीं बोल सकते। तो आप ऐसा सोचोगे तो नहीं हो सकता, परंतु हाँ टाइम इज मनी। तब मैं देखो ये चीज़ मैं आज ही बोल देता हूँ, सही कह रहा, आज बहुत अच्छा नहीं किया, मैं गलत तो फंस गया। तो क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि करंट अफेयर का वीडियो देखना डेली, बहुत सारी क्लास है, मैं क्लासों का नाम नहीं ले सकता, उन क्लासों पे 1.5 घंटे का वीडियो एक दिन का बनता है। एक क्लास है जिसमें वो बनाते 20-30 मिनट, पर उसमें केवल वो राजस्थान बना भारत। हमने एक बार दोनों चर्चा कर, करीब 1.5 घंटे का वीडियो आप देखना चालू करना। 1.5 घंटे का वीडियो कितना टाइम लगेगा आपको, कम से कम 1.5 घंटे का वीडियो आपके 3 घंटे नहीं खा जाए तो खुद का नाम बदल जाए, ठीक है।
अभी 3 घंटे दिन के गए तो महीने कितने चले गए? 90 घंटे। तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आप खुद सोचिए कि अगर आपके 90 घंटे महीने के गए तो 6 महीनों के कितने गए? तो आपके ऊपर आप क्या करना चाहते हो? 9 6 54 540 घंटे चले गए, मतलब आपके बहुत खतरनाक टाइम चला गया। ये मेरे हिसाब से ये काम मूर्खतापूर्ण कार्य है। ये आपसे दिन के आप 3 घंटे जा रहे हो, महीने के 90 घंटे गए आपके, तो 9 6 540 घंटे चले गए। 540 घंटे क्या कीमत? और मैं कहता हूँ कितने प्रश्न बताए तुमने करंट के? 10, और राजस्थान के आप मान लो 4 14। अब 90 घंटे देकर दिन के महीने के मात्र 10 14 में से 14 प्रश्न सही करने की आपकी वक़्त नहीं। आपकी क्या इस दुनिया में किसी की वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि करंट अफेयर के 14 में 14 प्रश्न या 10 में 10 प्रश्न सही कर पाऊँ। आपको कोई मिल जाए तो मैं से मिलवा देगा, मैं उसके पैर छू लूँगा और मैं उसको अपना गुरु मानूंगा। ठीक है, 10 प्रश्न करंट है, अगर उसमें 7 प्रश्न सही तो मान लें आपने गंगा नहा लिया, बहुत हो गए। 7 प्रश्न सही बहुत हो गए। और वो कब? जब आपका टाइम कम हो। तो मैं उसी टाइप से वीडियो बनाऊंगा पर वो टाइम कम खा, और अलग अलग सेक्शन होगा। आप आना, मैं आपको वीडियो डालूंगा, आप प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, वो तो करना ही पड़ेगा, आप बिना करे नहीं होगा। तो 10 हम 10 में से 7 प्रश्न 6 प्रश्न आपके कहीं नहीं है। परंतु देखो, मैं ये भी क्लियर करता हूँ कि ये जो करंट अफेयर की वीडियो होंगे वो RS के लिए नहीं होंगे। RS प्री के लिए हो सकते पर RS मेंस के लिए, क्योंकि RS में थोड़ा डिटेल वाइज चाहिए होता, हम उसकी बात अलग से करेंगे। ठीक है, तो आप आना, आपको बहुत ही अच्छे वीडियो मिलेंगे मंथली वाइज। और मैं आपको कहता हूँ आपका 10 में से 6-7 प्रश्न कहीं नहीं गए, आप सही करके ही आओ। ठीक है, नहीं करके आओ तो आप खुद को चुरा भी जिंदा चला, आपका सिलेक्शन पक्का। आपके घर वालों को देखे चुरा भी जिंदा के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों और मेरे प्यारे डियर एंड डेविल स्टूडेंट, प्यारे और शैतान बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरी रणनीतिक चर्चा आपको मैंने एक वाइज चैप्टर वाइज प्रश्न बता दिया, सेक्शन वाइज प्रश्न बता दिया, और अब आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो अगस्त में इसका मतलब ये नहीं यार भाई साहब पटवारी है, तो कोई पटवारी नहीं। क्योंकि वो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं थी उन्होंने क्या किया, एक गैलअप कर दिया। उनके दिमाग प्रेशर नहीं था, उन्होंने क्या कर दिया भाई, उन्होंने पढ़ा उस समय नहीं पढ़ा था यार, तो हो गया हमारा नहीं होगा। और जैसे पटवारी डेट किसकी, उन्होंने हथियार चालू की, और जिनकी अच्छी तैयारी थी उन्होंने हथियार डाल दी। तो वापस लगिए, मन को समझाइए, मन बड़ा ही शैतान, बड़ा ही भावुक और खतरनाक है। ये मन आपको भटकाएगा, बहुत ही भटकाएगा। मेरे को भटकाता, सबको भटकाएगा, हम भी इंसान हैं, सब इंसान हैं, तो भटकाव है। परंतु इस भटकाव से बचने के लिए कुछ करिए और तैयारी शुरू कीजिए।